नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। जैसलमेर एयरफोर्स बेस से त्रिशक्ति बहुआयामी साहसिकता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 40 सदस्यों के साथ महिला अधिकारी और अग्निवीर भी शामिल हैं। यह अभियान थार रेगिस्तान के इलाकों में 1700 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा तय करेगा। जैसलमेर से कच्छ के उत्तरी किनारे तक और बाड़मेर, मुनाबाव, लोंगेवाला, तनोट, रामगढ़, किशनगढ़ और भारेवाला जैसे ऐतिहासिक स्थलों से ये यात्रा पूरी की जाएगी। इस अभियान में खास बात यह है क्योंकि इसमें तीनों सेनाओं की भागीदारी हो रही है। ऐसा बहुत कम अवसर पर देखने को मिलता है। इस अभियान में सैनिकों की शारीरिक और मानसिक शक्ति का भी टेस्ट होगा। अभियान के सदस्य वृक्षारोपण करके पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ाएंगे। अभियान दल रास्ते में पड़ने वाले गांवों में चिकित्सा शिविर भी आयोजित करेगा। एक पब्लिक कनेक्ट की कोशिश है सेना की जनता के साथ। यह अभियान अब 23 अक्टूबर को जैसलमेर के वॉर मेमोरियल में खत्म होगा। एनडीटीवी राजस्थान की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अभियान की तमाम जानकारी ली। सेना के अधिकारियों से भी बात की। देखते हैं रिपोर्ट। सेना जो है वो एक्सपेडिशन कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोगों तक देश के लिए अहम भूमिका अदा करने की बात करी है। हमारे साथ आर्मी के जो अधिकारी है उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से लोग इस बार जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं? तीनों ही जो है फोर्सेस है वो इसमें साथ। जैसे आप एयरक्राफ्ट की आवाज सुन रहे हो तो हम जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में हैं, लेकिन ये एक्सपेडिशन जो है एक अपने आप में एक यूनिक एक्सपेडिशन है, बिकॉज इसमें हमारे तीनों ही सशस्त्र सेनाओं के जो हमारे यंग ऑफिसर हैं, जवान हैं, जेसीओ हैं, कुछ अग्निवीर जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो सब इसमें भाग ले रहे हैं। आपको पता है कि आर्म फोर्सेस में एडवेंचर हमेशा प्रमोट किया जाता है और राजस्थान का इलाका ऐसा है, एक हमारी कर्म भूमि है जहाँ पर हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं। तो जो इस बार का जो हमारा ये एक्सपेडिशन है तीनों सर्विसेज का, ये एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपेडिशन है जिसमें मोटरसाइकिलिंग, साइकिलिंग, 4x4 सफारी, कैमल सफारी, माइक्रोलेक फ्लाइंग और जो यहाँ का मशहूर कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, उसमें भी हमारी राफ्टिंग होगी। और जो भी हमारे मेंबर हैं इस एक्सपेडिशन के दौरान हम जाके अलग अलग गांवों में लोगों से मिलेंगे। हमारे कई वेटरन्स, वीर नारियां यहाँ पर हैं, उनसे जाके मिलेंगे। पर्यावरण के तरफ सशस्त्र सेनाओं का जो डेडिकेशन रहा है उसके बारे में आप जानते ही हैं, आपने सारे मिलिट्री स्टेशन देखे हैं। वृक्षारोपण कई जगहों पर प्लान्ड है। इसके अलावा जो स्कूल है, हम चाहते हैं कि स्कूलों में जाके बच्चों से बात करें। हमारी काफ़ी लेडी ऑफिसर भी इसमें हैं, वो जाके हमारे खासकर छात्रों से मिलेंगी, उनको मोटिवेट करेंगे कि आप भी आर्म फोर्सेस में आएँ। तो हमें पूरा यकीन है कि इस एक्सपेडिशन के दौरान जो हमारा तीनों सेनाओं का स्वरूप, जॉइंट स्वरूप है, वो लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारे अपने मेंबर हैं, इन्हें मौका मिलेगा एक दूसरे को जानने का, क्योंकि आप जैसे आपने देखा नेवी के भी ऑफिसर हैं जो पहले बार राजस्थान में आए हैं, एयरफोर्स और आर्मी के तो यहाँ पर रहते हैं। तो ये हमारा पूरा जो ये मल्टी डायमेंशनल एक्सपेडिशन है इसका स्वरूप होगा। देखिए किस तरह से जो है तीनों ही सेनाएं जो है मिलकर एक्सपेडिशन कर रही है और इसकी शुरुआत आज जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन से की जा रही है, जो कि 23 अक्टूबर को जो आर्मी वॉर मेमोरियल है वहां पर जाकर संपन्न होगा। और इसमें सिर्फ बाइक्स ही नहीं, जीप्स भी होगी और हवाई जो है वो कई अलग अलग एडवेंचर्स जो है वो ये सेना के तीनों जवान जो है करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि ये पहला मौका होगा जब तीनों ही मिलकर त्रिशक्ति बनकर जो है वो अब लोगों के बीच पहुंचेंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी राजस्थान, जैसलमेर। राजस्थान के थार रेगिस्तान से जल, नभ और थल सेनाएं जो है वो अब त्रिशक्ति एक्सपेडिशन कर रहे हैं। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं कि ये बाइक्स पर जो लोग बैठे हैं ये वो देश के लाल है जो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं और हमें जो है
वो किस तरह चैन की नींद सोने को मिले, उसके लिए अपनी नींदों को जो है वो छोड़कर आते हैं, अपने घरों और परिवारों को छोड़कर आते हैं। और इस बार जो है वो हम पब्लिक को ये सिखाने आने वाले हैं कि किस तरह एनवायरनमेंट को बचाएं, किस तरह वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, और भी कई बहुआयामी उद्देश्य है उन्हें लेकर सेना के ये जवान जो है वो चल रहे हैं, जिसमें नेवी ऑफिसर्स भी है, आर्मी के ऑफिसर्स भी है और एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी है। पहले मैं उस बाइक पर बैठे कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा, कितना एडवेंचरस रहता है, आप लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और बॉर्डर पूरा कवर करने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, शहीदों के परिवारों से और जो पूर्व सैनिक है उनसे भी मिलने वाले हैं। अभी हम यहाँ से बाइक से जाएंगे लुंगेवाला, तो 5 इवेंट्स है इसमें टोटल, हम 5 इवेंट्स करेंगे। पहले बाइक रैली करेंगे, उसके बाद साइकिल का होंगे, फिर वो ऊंट का सवारी करेंगे हम। देखिए अलग अलग जो है वो इसमें बाइक राइड्स होंगे, जीप होगी, उसके बाद रिवर राफ्टिंग का जो नहर में प्लान किया गया है, और भी काफी जो है वो अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो नेवी को लेकर है। नेवी यहाँ डिप्लॉय नहीं है, लेकिन इस बार मौका मिला है लोगों से मिलने का, पब्लिकली जो है बातचीत करने का। क्या फील करते हैं इसको लेकर? Yeah, it's certainly, I'm Commander Jayesh, I'm from the Indian Navy. It's certainly a very good feeling over here. This is the first sort of any multi-dimensional adventure activity which is happening with the Navy, with the Indian Air Force, with the Indian Army, which Army is conducting. We're equally excited. I think we have a prime role in this entire expedition, that we move towards the nation building and various other social responsibilities which we have been tasked to undertake. And we are very happy to do that, and we are looking forward for a very good engagement and team building within the 3 services itself, and a better and a better coordination between all the 3 services. This is the first sort of activity, so we're really excited. देखिए आपने तीनों को ही अलग अलग काम करते जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार जो जॉइंट एक्सपीडिशन की गई है, हमारे साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो महिला अधिकारी जो है उनसे बात करते हैं। कितनी खुशी मिलती है जब इस तरह के एडवेंचरस करते हैं और फिर जो है महिलाओं को बिल्ड करने के लिए, देश की जो एक बड़ी नींव है उन्हें मजबूत करने जाते हैं। मैं इस एक्सपेडिशन का पार्ट होके बहुत ही खुशी है मुझे, खासकर इसलिए क्योंकि दिस एक्सपेडिशन स्टार्टिंग फ्रॉम माय होम स्टेट। आई एम बीइंग फ्रॉम राजस्थान, आई विल एक्सप्लोर माय होम स्टेट with a different view, with a twist of adventure. We will have biking, cycling around 100 kilometers, also rafting, boating, and then we will be meeting our youth. और वुमेन एम्पावरमेंट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर लड़की को वो मौका मिलना चाहिए जो उसके इक्विवेलेंट काउंटर पार्ट को मिलता है। एनडीटीवी की जो दर्शक महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो तैयारियां कर रही है, उन्हें क्या कहना चाहिए? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि इंडियन आर्मी और नेवी, एयरफोर्स सबकी बहुत अच्छी वैकेंसीज अब निकलना स्टार्ट हो गई है। काफी साल पहले तक ये वैकेंसीज कम हुआ करती थी, पर अब अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज बढ़ रही हैं, हमारा रोल इस चीज में बढ़ रहा है। जैसे कि अब कॉम्बैट रोल भी आ गया है, तो आप इस चीज के लिए आगे बढ़ चढ़ के अप्लाई कीजिए और आई इंश्योर यू that you will be very happy, like I am very satisfied when I see myself in uniform. देखिए भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है कि जब देवी अपने रूप में आती है तो अच्छे अच्छे दुश्मन भाग जाते हैं, कई राक्षस समाप्त हो जाते हैं। तो देश की उन बेटियों के लिए क्या मैसेज है इस एक्सपीडिशन के तहत, और एयरफोर्स क्या कुछ रोल अदा करने वाली है? जैसे कि आप जानते हैं एयरफोर्स में अभी फाइटर पायलट्स भी बन चुकी हैं वुमेन ऑफिसर्स, तो इस तरह से क्या है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं। हर फील्ड में अभी वुमेन ऑफिसर्स को मौका दिया जा रहा है, चाहे वो ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज हो, चाहे वो हमारे कॉम्बैट रोल हो, ऑपरेशन रोल हो। तो देश की बेटियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एंड आपको इस अपॉर्चुनिटी का जरूर लाभ उठाना चाहिए एंड आपको ज्वाइन करने के लिए पूरा प्रोत्साहन मिलेगा। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी काफी हेल्प करती है। बहुत सारे न्यूज में ये आते हैं, जैसे मैं खुद एक SMS के द्वारा मुझे पता लगा था कैसे ज्वाइन करना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पूरी मेहनत और लगन के साथ ज्वाइन करने के लिए आए। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है वुमेन ऑफिसर्स के लिए एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है हमारे लिए। एक्सपीडिशन के बारे में जानना चाहूंगा, क्या कुछ एयरफोर्स का क्या कुछ रोल रहने वाला है, किस तरह से हवा से पैराट्रूपर्स उतरेंगे, ये क्या कुछ रहेगा, उसके बारे में लोग काफी उत्सुक रहते हैं। इस एक्सपीडिशन में जैसे कि माइक्रोलाइट फ्लाइंग होगी, वो एयरफोर्स बेस से ही होगी। माइक्रोलाइट सॉर्टीज प्लान है जिसमें आर्मी, नेवी के ऑफिसर
और मैन फ्लाइंग एक्सपीरियंस लेंगे। और इसके अलावा एयरफोर्स के जवान और एयरफोर्स के ऑफिसर्स इस एक्सपीडिशन में भाग ले रहे हैं पूरी तरह से। और साइकिलिंग एक्सपीडिशन हो गया, जीप सफारी हो गया, एंड हम इस कंप्लीट एक्सपीडिशन का पार्ट हैं। देखिए, मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं बाइक्स पर बैठे उन जवानों की, उन देश के लालों की, जो अब इस बार राजस्थान के थार से होते हुए गुजरात के किनारों को टच कर कर फिर जैसलमेर आएंगे। और 17 से 23 तारीख तक जो है ये एक्सपीडिशंस चलनी है। हमारे साथ यहाँ पर कई और सैनिक हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं। जिस वक्त वो बाइक पर हैं तो फीलिंग अलग है, 4x4 जीप पर होंगे, फिर कैमल्स पर होंगे, और नेवी से हैं आप, तो कितनी खुशी है इस एरिया में काम करने? काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि एक तो नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जैसे इस टेरेन में ऑपरेट कभी नहीं करते। हम जो है सी में, समुद्र में ऑपरेट करते हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि काफी ज्यादा चीजें हम करेंगे। और इसमें हमारे भी इवेंट्स है, कुछ बोटिंग रोइंग जो है वो हमारे भी हैं। तो दूसरी जो सेना है उनको भी मौका मिलेगा हमारे बारे में जानने का, और काफी अच्छा मौका है। सभी काफी लोग इसके बारे में जानेंगे आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, और काफी अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में। हाउ इज द जोश? कैसा जोश है सब में? बहुत बढ़िया जोश सर, बिल्कुल जोश में है। जैसे कि यहाँ पे और इवेंट्स है जहाँ पे साइकिलिंग से लेकर, राफ्टिंग से लेकर, बाइकिंग, पटाव, सब कुछ को एक्सपीरियंस लेने को मिल रहा है, और चैलेंजिंग भी है। देखिए, काफी कुछ जो है खास होने वाला है 17 से 23 तारीख तक। आप भी नजरें गड़ाए रखिएगा, क्योंकि जब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों साथ है तो मजा और एडवेंचर जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, देश के नाम एक बड़ा संदेश है कि हमें देशभक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। एनवायरनमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, वो हमें कोरोना ने सिखा ही दिया है। और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि महिलाओं का जिस तरह से अब देश में हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है, तो किस तरह जो है तीनों ही फोर्सेज में उनकी भागीदारी बढ़े, वुमेन एम्पावरमेंट हो, वो सशक्त बने, इसको लेकर भी जोर दिया जा रहा है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी राजस्थान, जैसलमेर।